नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। वृषभ राशि, वृषभ लग्न, टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 1 जून से 10 जून, 1 जून टू 10 जून, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिश्ते में आने वाली, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। वृषभ राशि, वृषभ लग्न, टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 1 जून टू 10 जून टॉरस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 जून टू 10 जून टॉरस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 जून टू 10 जून टॉरस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। 1 जून टू 10 जून, माफ़ कीजिएगा, 1 जून टू 10 जून टॉरस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। नाइन ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ हैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, जस्टिस। 1 जून टू 10 जून टॉरस की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। 1 जून टू 10 जून टॉरस की एनर्जीज बताएं। किंग ऑफ, माफ कीजिएगा, क्वीन ऑफ वैंड्स, द लवर्स। ओके, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, लिब्रा यानी कि तुला, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, और जेमिनी यानी कि मिथुन। तो अभी इतनी साइन, इतनी राशि यहाँ पर आई हुई है। आगे और जो कार्ड्स लेंगे उसमें और साइन राशि आ जाएंगी। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो टॉरस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 1 जून टू 10 जून जो एनर्जीज निकल करके आई टॉरस, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको अपने इस रिलेशनशिप पर पूरा भरोसा है। आपके पार्टनर के साथ जो आपका डिवाइन कनेक्शन है, उस कनेक्शन के ऊपर आपको पूरा भरोसा है, डिवाइन के ऊपर आपको पूरा भरोसा है। इस प्रकार की एनर्जी मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं अंदर से आपने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि आप लोग की डिवाइन जर्नी है, आप लोग एक जर्नी का पार्ट हैं, आपके पार्टनर आपके सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम है। तो काफ़ी ज़्यादा एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आप अपने पार्टनर से जैसे आपने एक्सेप्ट करके रखा हुआ है, और अपने रिलेशनशिप को लेकर के आप पूरी तरह से श्योर भी हैं। डिवाइन की जो मर्जी होगी उसके हिसाब से आप इस रिलेशनशिप को लेकर के चलेंगे। कहीं ना कहीं आपको ये भी यकीन है कि आज नहीं तो कल डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप लोग के रिलेशनशिप में आएगी, और तब तक आप अपना समय जो है व्यर्थ नहीं गंवाना चाहते हैं। आप फालतू की बातें सोच करके या नेगेटिव खुद को फील करा के नहीं रहना चाहते हैं। तब तक आप अपनी लाइफ के लिए काम करना चाहते हैं। जो भी आपके टारगेट्स हैं, जो आपके एम्बिशन है, महत्वाकांक्षाएं हैं, उसको आप पूरी करना चाहते हैं। आप अपनी लाइफ के लिए नई नई प्लानिंग कर रहे हैं। आप अपने जॉब में, बिजनेस में ध्यान दे रहे हैं। आप स्टडी करते हैं तो वहाँ पर आप ध्यान दे रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ पता है कि आप मजबूत होंगे, आप सशक्त होंगे,
आप रिसोर्सफुल होंगे तो डेफिनेटली आप लोग का ये जो कनेक्शन है वो आज नहीं तो कल आपके पास आएगा ही आएगा। आपके पार्टनर जरूर से आपके लाइफ में आएंगे ही आएंगे। इस प्रकार की आपकी डीप फीलिंग चल रही है। हालांकि आप में से कुछ कुछ टॉरस की एनर्जी ऐसी हो सकती है कि आप जो एक अच्छी एनर्जी में चल रहे हैं, जो एक पॉजिटिव एनर्जी में चल रहे हैं, उसको आप अपने पार्टनर को शो भी कर रहे हो, उसको आप दिखाने की भी कोशिश कर रहे हो कि इस प्रकार का मैं फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इस प्रकार का मेरा ओपिनियन है, इस प्रकार का अभी नज़रिया है। मे भी आप ऐसा भी शो कर रहे होंगे कि मैं पावर में हूँ, मैं ऑथोरिटी हूँ, मेरे पास रिसोर्सेस हैं, मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग, आप अपने जेंडर के हिसाब से लीजिएगा। तो ये चीज़ आप अपने पार्टनर को शो भी कर रहे हो, ऐसी भी स्थिति निकल करके आई हुई यहाँ पर टॉरस। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की मैं बात करूँ टॉरस, तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोग के बीच में जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं या लड़ाई झगड़े जो चल रहे हैं, जो डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, बहस चल रही है, किन्हीं इश्यूज़ को लेकर के अगर आप लोग के बीच में तालमेल बिल्कुल भी नहीं बैठ रही है, नज़रिया एक समान नहीं हो पा रहा है, तो आपके पार्टनर उन बातों को, उन इश्यूज़ को काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि मे भी हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर को कुछ कह दिया है जो उनको हर्ट कर गया है। लड़ाई झगड़े के दौरान या बहस के दौरान ऐसी कुछ बातें जाने अनजाने में आपसे निकल गई है जो आपके पार्टनर को हर्ट कर रही है, और आपके पार्टनर खुद को चीटेड जैसा महसूस कर रहे हैं, हर्ट महसूस कर रहे हैं। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि आपके माध्यम से ये चीज़ें हुई हो सकता है कि आपके साथ कोई दूसरा पर्सन रहा हो जिसने आपके पार्टनर को कुछ बोल दिया हो, या आपके घर परिवार वाले हों। तो किसी न किसी इशू को लेकर के, बात को लेकर के आपके पार्टनर खुद को बेहद हर्ट महसूस कर रहे हैं, दिल जैसे उनका दुखा हुआ है। पर इन बातों को लेकर के जैसे थोड़ा लाचार भी आपके पार्टनर है, बेबस जैसे मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कुछ एक्शन वो इसके अगेंस्ट में नहीं ले सकते हैं या नहीं ले पा रहे। इस प्रकार की एनर्जी निकल करके आई हुई, जिसके कारण से आपके पार्टनर बेहद ज़्यादा परेशान भी हो रहे हैं, एंग्जाइटी उनको काफ़ी ज़्यादा हो रही है, रात में ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, बेचैनी उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है, बार बार वो बातें, वो इश्यूज़ उनको याद आ रहे हैं, रिकॉल हो रहे हैं, और चीज़ों को सोच सोच करके, ओवर थिंकिंग कर करके आपके पार्टनर जैसे खुद के अंदर ही निगेटिविटी भरते जा रहे हैं। इस प्रकार की एनर्जी निकल करके आई हुई है आपके पार्टनर की। तो एंग्जाइटी में आपके पार्टनर चल रहे हैं अभी टॉरस। पर साथ ही मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि, और जैसा मैंने कहा भी, कि आपके पार्टनर इशू को सामने नहीं रख रहे हैं, कि अगर वो हर्ट फील कर रहे हैं या आपकी कोई बात उनको दुख दे रही है तो उसको सामने नहीं ला रहे हैं, एकदम क्लोज्ड ऑफ जैसे हो गए हैं, कुछ बताना नहीं चाह रहे हैं। तो एक कम्युनिकेशन जो आप लोग के बीच में होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से भी आप लोग के रिश्ते में एक रुकावट, एक बाधा जैसी चल रही है। ऐसी एनर्जी निकल करके आई हुई है। वहीं पास्ट की अगर मैं बात करूं टॉरस, तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर जैसे आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहे हैं, अभी भी काफ़ी ज़्यादा वो आपके ऊपर डिपेंड हैं। आपकी छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे एक्शन उनको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं। थोड़े भी अगर निगेटिव एक्शन आपने लिए या कुछ बोल दिया, जाने अनजाने में ही हो सकता है, आपका इंटेंशन गलत हो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, आपका इंटेंशन सही भी हो सकता है, पर गलती से कुछ निकल गया आपके मुंह से, तो उस चीज़ को भी एकदम सीरियसली आपके पार्टनर ले लेते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट आपके पार्टनर आपके ऊपर हैं। साथ ही मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको स्टॉक भी कर रहे हैं। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो ज़रूर से आपके पार्टनर आपको स्टॉक करते हैं, देखते हैं। कांटेक्ट में है तो भी आपकी एनर्जी वो चेक करते रहते हैं, आप क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, क्या डीपी स्टेटस डाल रहे हो, तमाम चीज़ों के ऊपर उनका फोकस रहता है। हालांकि कुछ कुछ टॉरस के पार्टनर के साथ में ऐसा हो सकता है कि उनके लाइफ में कुछ पैसा रुपया रिलेटेड इश्यूज चल रहे हो, मतलब उनको कुछ नुकसान हुआ हो या फैमिली में कुछ पैसा रुपया रिलेटेड इश्यूज हो, ऐसी स्थिति हो सकती है। वहीं कुछ कुछ टॉरस के पार्टनर मुझे मैरिड भी दिखाई दे रहे हैं, या तो वो आपके साथ मैरिड हैं, और अगर आपके साथ मैरिड है तो पैसा रुपये रिलेटेड जरूर से इश्यूज आप लोग के बीच में हैं। और अगर वो आपके साथ मैरिड ना होकर के किसी और के साथ मैरिड है तो भी वो आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है, काफ़ी ज़्यादा वो आपको स्टॉक कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी निकल करके आई हुई है। वहीं मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है टॉरस की आपके पार्टनर जरूर से आपकी एनर्जी देख भी रहे हैं, आप जो उनको शो करना चाहते हो वो भी चीज़ देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने भी ये डिसाइड किया है कि जैसा आप उनके साथ बिहेव करोगे वो भी वैसा ही आपके साथ बिहेव करेंगे।
अगर आप उनको ये दिखाओगे कि आप पावर में हो, आप झुकना नहीं चाहते हो, आप अपनी लाइफ में बिजी हो रहे हो, फोकस्ड हो रहे हो, तो आपके पार्टनर भी इसी तरह की चीज़ें आपको शो करेंगे कि उनको भी आपकी ज़रूरत नहीं है, वो भी अपनी लाइफ में बिजी है, फोकस्ड है। तो जैसे को तैसा जैसा मूड आपके पार्टनर का मुझे चलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये डीप डीप फीलिंग में निकल करके आया हुआ है। भले ही अंदर से आपके पार्टनर एंग्जाइटी में हो, डिप्रेस हो, परेशान चल रहे हो, पर ऊपरी तौर पर वो खुद को स्टेबल ही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा आप उनसे बिहेव कर रहे हो वैसा ही वो खुद को भी दिखाने की कोशिश करें, ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। हालांकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर कम्युनिकेशन आपसे चाहते हैं, सुलह चाहते हैं, शांति के साथ रिलेशनशिप में बने रहना चाहते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा वो नहीं चाहते हैं। जो बातें उनको हर्ट कर रही है उसका समाधान चाहते हैं, उस एनर्जी से वो मुक्ति चाहते हैं। ऐसी एनर्जी क्लियरली निकल करके आई हुई है। तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ ना कुछ चेंजेस, कुछ ना कुछ बदलाव आप लोग के इस रिश्ते में आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। आपके पार्टनर ये भी महसूस कर रहे हैं कि आपके अंदर बदलाव हो रहा है या आप बदल रहे हो। पहले जैसी सिचुएशन नहीं रह गई है, चीज़ें और टफ हो रही है, रिलेशनशिप को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं रह गया है। तो एक बदलाव जैसी सिचुएशन आपके पार्टनर डेफिनेटली महसूस कर रहे हैं टॉरस। वहीं आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं टॉरस, तो जैसा मैंने कहा कि आपके पार्टनर जैसे को तैसा इस प्रकार के मोड में रहने वाले हैं। जैसा आप उनसे बिहेव करेंगे वैसा ही वो आपसे बिहेव करेंगे। आप खुद को पावरफुल दिखाएंगे तो वो भी खुद को पावरफुल दिखाएंगे। आप खुद को फोकस दिखाएंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ता हुआ दिखाएंगे, तो सेम चीज़ आपके पार्टनर भी आपको दिखाएंगे। तो इस तरह के मोड में आपके पार्टनर रहने वाले। तो कंपटीशन आप लोग के बीच में जरूर से रहेगा। चलिए एक बार कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं टॉरस। यूनिवर्स जस्टिस को प्लीज क्लैरिफाई करिए। ये कार्ड नहीं लेंगे। यूनिवर्स जस्टिस को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। फाइव ऑफ कप्स, सेवन ऑफ हैंड्स। तो साइन राशि यहाँ पर जो आई हुई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन और एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु। तो सारी साइनें, सारी राशियां यहाँ आ चुकी है। तो आने वाले दिनों में मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ टॉरस की रिलेशनशिप में स्ट्रगल आपके पार्टनर को जरूर से महसूस होगा। जितना हो सके आपके पार्टनर खुद को प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश करेंगे। आप अगर उनको कुछ ब्लेम करते हो, उनको कुछ बात बोलते हो, तो उसके लिए आपके पार्टनर डिफेंसिव रहेंगे। पर कभी कभी अटैकिंग मोड में भी आपके पार्टनर हो सकते हैं। तो थोड़ा इस सिचुएशन से बच करके रहने की आवश्यकता है आपको, क्योंकि जो भी एक्शन आप लोगे वो उनको बेहद ज़्यादा अंदर तक हर्ट करने वाला है। क्योंकि आपके पार्टनर आपको मिस भी कर रहे हैं, पर आपका बिहेवियर भी उनको पसंद नहीं आ रहा है। आपके बिहेवियर की वजह से या आपके एटीट्यूड की वजह से आपके पार्टनर दुखी महसूस करेंगे, अकेला महसूस करेंगे, परेशान महसूस करेंगे। इस प्रकार की एनर्जी निकल करके आई हुई टॉरस। तो ऐसी सिचुएशन से थोड़ा बच करके रहने की आपको आवश्यकता है। तो टॉरस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।